हाँ तो मित्रों, यश पाने के लिए सद्गुणों को प्राप्त करो, जीवन को सुधारने के लिए व्यवसाय करो, व्यवसाय में सफल होने के लिए योजना बनाओ और इतिहास में प्रसिद्ध होने के लिए चतुराई से लिखो। पाली गाथा। हिरिमता च दुज्जीवम निच्चं शुचि गवेशिना अलीनेन पग्गभेन शुद्धा जीवेन पश्यता। बताया इसका अर्थ है, किंतु लज्जावान नित्य पवित्रता बरतने वाले, आलस मुक्त मितभाषी पवित्र जीविका वाले ज्ञानी साधक का भौतिक जगत का जीवन कठिनाई से बीतता है। पवित्र साधक का जीवन कठिनाई से बीतता है। चूलसारी की गाथा। स्थान जेतवन, श्रावस्ती। गांव में जाकर वह उस घर की ओर चला जाता है जहां जाने का निश्चय उसने प्राप्त ही कर लिया था। उस घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है और भले ही घर के लोग शोकग्रस्त होकर क्रंदन कर रहे हों, वह दरवाजा खुलवाकर जबरदस्ती अंदर चला जाता है। ऐसे बेशर्म अतिथि को देख करके घर वाले उसे बैठने के लिए आसन देते हैं और वह वहां बैठ जाता है। घर वाले उसे भोजन की भिक्षा देते हैं। जितना खाने की क्षमता हो उतना भोजन करने के उपरांत वह भिक्षु बाकी बचे भोजन को साथ ले वापस चल देता है। इस प्रकार के स्वभाव वाले भिक्षु को काकशूर कहते हैं। ऐसा निर्लज भिक्षु सुख में जीवन व्यतीत करने में कुशल होता है। इसी प्रकार कुछ भिक्षु ऐसे भी होते हैं जिन्हें ध्वंसी कहा जाता है। इनकी आदत होती है कि दूसरों के गुणों का ध्वस्त करते हैं। ऐसा ध्वंसी पुरुष अपना और दूसरों का नाश ही करता है। भिक्षुओं के एक अन्य समूह को जो व्यर्थ की उछल कूद मचाता है पखदिन्ना कहते हैं। इस प्रकार निर्लज भिक्षुओं का जीवन सांसारिक दृष्टि से सुख में होता है। दूसरी ओर आनंद में और अनुशासन के साथ जीवन जीने वाला भिक्षु कष्ट में जीवन जीता है। वह अपने लाभ के लिए तो जो माता नहीं है उसे माता नहीं कह सकता। धर्म विरुद्ध बातों को वह मल की तरह त्याग देता है। भोजन उतना ही ग्रहण करता है जितनी शरीर को आवश्यकता है। सांसारिक दृष्टि से वह सुख में जीवन नहीं जीता, वरन लोगों की दृष्टि में उसका जीवन सूखा होता है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी के पास हया नाम की कोई चीज नहीं है तो ऐसे आदमी का सांसारिक जीवन आसान होता है, क्योंकि वह जैसा जीवन चाहे वैसा ही जी सकता है। उसे लोक लज्जा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वह हठी कौवे की तरह अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कौवे का जीवन गंदा होता है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति का जीवन भी मलिन होता है। वह घमंडी होता है और अपने दंभ का प्रदर्शन करता हुआ दूसरों की परवाह किए बिना जीवन जीता है। नम्र व्यक्ति का जीवन कठिन होता है। जो व्यक्ति संवेदनशील एवं संयमित है और सदैव पवित्र उद्देश्यों का ही अनुपालन करता है, आसक्त नहीं और अपनी अंतर प्रज्ञा से कार्य करता है, उसका जीवन सांसारिक दृष्टि से रूखा सूखा होता है। अतः उचित अनुचित क्या है, यह संसार एक जादू का खिलौना है। हम जो चाहेंगे वही पाएंगे। प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। हम सांसारिक दृष्टि से धनी एवं सुखी होना चाहते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से, निर्णय हमारा खुद का होगा। सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं। हमें आज नहीं तो कल उन्हें यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। अतः अगर हम दूर की सोचें तो यही पाएंगे कि संसार का मिलना वास्तव में भूसा प्राप्त करने के समान है। दूसरी ओर अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो इस प्रक्रिया में संसार खो जाता है। लेकिन दूर दूर तक हिसाब लगाएं, जन्म जन्मों की गणना करें तो इस प्रकार संसार का खोना कोई खोना नहीं है।
ऐसा खोना तो वास्तव में सोना प्राप्त करने के समान है। अगर हम बुद्ध के जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करें तो हमारी शंका निर्मूल हो जाएगी। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।